एक कनकपुर नामक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। बारिश न आने के कारण वो बहुत दुखी रहता था। वो हर रोज अपने खेत में खेती करने जाता था। वो हल लेके खेत में जाने के लिए निकल पड़ा। उसको बारिश न आने की परेशानी रहती थी। वो भगवान को प्रार्थना करता था कि एक बार बारिश हो जाए और मेरी फसल उग जाए। वो खेत की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसके गांव का दोस्त मिलता है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये बारिश कब आएगी। तभी वो बोलता है कि यार पिछले कुछ सालों से ये बारिश और हमारे खेत पूरे सूखते जा रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फसल भी बिगड़ जाएगी और हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बारिश जल्दी आ जाए। तुम्हारा क्या कहना है मगन? हाँ यार, इस बारिश के कारण हमारे गांव में बहुत परेशानियां आ रही है। मेरी एक ही आशा है, ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। चलो मिलते हैं कभी, अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। और फिर उसका दोस्त चला जाता है और वो अपने खेत में काम करने लगता है। तभी वो काम करते करते थक जाता है और फिर वो पेड़ के नीचे आराम करने बैठता है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे भी उसको यही विचार आते हैं कि अगर बारिश नहीं आई तो मैं मेरे घर का गुजारा कैसे करूं। तभी उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है और फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। एक तो ये हमारी गरीबी, ऊपर से ये बारिश भी नहीं आती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं गांव के मुखिया के पास से कुछ पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तभी वो उनकी गरीबी के कारण अपने घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए पैसे उधार लेने जाता है। क्या हुआ मोहन, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मुखिया जी, इस बार पैसों की बहुत जरूरत पड़ी है। क्यों मोहन, ऐसी तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ी? अरे क्या बताऊं मुखिया जी, इस बार बारिश के कारण खेत में फसल उगी नहीं है और इस बार बच्चों की छात्रा की फीस भी भरनी है, इसलिए आपके पास पैसों की मदद मांगने आया हूँ। और उनकी गरीबी और उनकी घर की हालत देखकर मुखिया जी उसको पैसे उधार दे देते हैं। किसान मुखिया जी के पास से पैसे लेकर घर तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में उसके गांव का पंडित मिला और पंडित किसान से पूछता है कि कहाँ से आ रहे हो मोहन? पंडित जी, घर की हालत अच्छी ना होने के कारण मुखिया जी के पास से पैसे उधार लेने गया था। अरे मोहन, तुम कब तक ये पैसे उधार लेते रहोगे? ऐसे तो तुम्हारी समस्या और बढ़ेगी। उससे अच्छा यही है कि तुम और तुम्हारी पत्नी तन मन धन और श्रद्धा से भगवान को प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। ये लो कमला पैसे। पर कमला में पैसे तो उधार लेकर आ गया, लेकिन मुझे रास्ते में पंडित जी मिले थे और उन्होंने मुझे एक बात बताई है। कौन सी बात? ऐसा तो क्या कह रहे थे पंडित जी? पंडित जी यह कह रहे थे कि ये पैसे उधार लेकर तुम्हारी समस्या और बढ़ेगी। उससे अच्छा यही है कि कमला हम सच्चे मन से भगवान को प्रार्थना करते हैं। हाँ, वैसे भी बारिश नहीं आ रही है और हमारे खेतों में भी नुकसान हो गया है, तो आप ये पैसे उधार लेके आए हो, उसको हम कैसे लौटाएंगे? उससे अच्छा यही है कि पंडित जी ने जो कहा है वही हम करते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी ने जो कहा वही मोहन और उसकी पत्नी कमला करते हैं। वो दोनों सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं। तभी मोहन और उसकी पत्नी कमला उनके गांव के मंदिर पे प्रार्थना करने जाते हैं। फिर वो दोनों प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जल्द ही बारिश हो जाए ताकि हमारी फसल अच्छे से उग जाए और उस फसल को बेच के हम हमारे घर का और बच्चों का गुजारा कर सके। रात होते ही मोहन को पूरी रात नींद नहीं आती है और वो पूरी रात वहीं सोचता रहता है कि अगर बारिश नहीं आई तो मेरी पूरी फसल बिगड़ जाएगी और मैं मेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यही सब सोचते सोचते मोहन को पूरी रात नींद नहीं आती है। तभी सुबह हो जाती है। पूरी रात नींद आने के कारण मोहन सुबह जल्दी खेत में चला जाता है और खेत में पहुंचते ही मोहन अपने काम में व्यस्त हो जाता है। और तभी बादल गरजने की आवाज़ आती है और वो ऊपर देख के खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ही ली। और मोहन खुशी से झूम उठता है। बारिश आने से उनके खेत में फसल अच्छे से उग जाती है और उस फसल को बेच के मोहन अपने बच्चों की छात्रा की फीस और मुखिया जी से जो पैसे उधार लेकर आया था वो भी उन्हें वापस लौटा देता है। ऐसे ही मोहन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी कहानी का अंत होता है।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।